नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। यहाँ पर हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हिस्ट्री से जुड़े हुए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। आजकल बहुत सारा रिक्वायरमेंट आया हुआ है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में लेक्चरर हिस्ट्री का, तो उसी से रिलेटेड हम एक वीडियो बना देते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग हमसे कह रहे थे कि सर इसका एक वीडियो बना दीजिए। एक्चुअली हम तो फिजिक्स के सर हैं, लेकिन जब हम आईएएस का प्रिपरेशन करते थे तो उस समय हमने हिस्ट्री और ज्योग्राफी बहुत अच्छे से पढ़ी थी और हमारे पास उसका बहुत सारा मटेरियल है। इसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ लड़कों ने हमसे रिक्वेस्ट किया, तो हम सोच रहे हैं कि एक अलग से चैनल ही बना देते हैं जिस पर कि हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी को पढ़ाएंगे। तो फिजिक्स के साथ साथ हिस्ट्री और ज्योग्राफी को भी यहाँ पर हम पढ़ाएंगे। और फिजिक्स से रिलेटेड मल्टी चॉइस क्वेश्चन अगर आपको जानना है तो हमारा जो फिजिक्स वाला चैनल है फिजिक्स कोच, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं कांस्ययुगीन सभ्यता से। और इस कांस्ययुगीन सभ्यता के अंतर्गत एक ही सभ्यता नहीं आएगी, बल्कि बहुत सारी सभ्यताएं आ जा रही हैं, जैसे कि सिंधु घाटी की सभ्यता है, मेसोपोटामिया है, ये सब सारी चीज़ें आ जा रही हैं। उसमें कौन कौन सी धातुएं यूज की गई थी, हम्मुराबी में क्या हुआ था, इन सब सारी चीज़ों से जुड़ी हुए क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं और उन्हीं का हम लोग आंसर देने का कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो आप पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, हड़प्पा का विकास किस नदी के किनारे हुआ? तो हड़प्पा का विकास सिंधु नदी के किनारे हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो आर्य, सुमेरियन, द्रविड़, विदेशी। तो जो सिंधु सभ्यता के निर्माता थे वो कौन थे? द्रविड़ थे। सिंधु सभ्यता के निर्माता यानी हड़प्पा संस्कृति के निर्माता वो द्रविड़ थे, आर्य नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ मिला है? तो हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, कोटदीजी में। तो मोहनजोदड़ो में ये मिला है विशाल स्नानागार। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सोना, तांबा, लोहा, कांसा। तो जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे उनको लोहे का ज्ञान नहीं था। तो चौथा का ग सही है, लोहा। हड़प्पा सभ्यता में किस देवता की पूजा की जाती थी? विष्णु, कृष्ण, गणेश, पशुपति। तो इसमें ऑप्शन घ सही है, पशुपति। पशुपति यानी शिव जी का पूजा किया जाता था। तो पांचवा का घ सही है। छठा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इसको हम पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु के प्रयोग से अपरिचित थे? बैल, सांड, घोड़ा, कुत्ता। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़े के प्रयोग से अपरिचित थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़े से अपरिचित थे। सातवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है? लोथल, रंगूर, रोपड़, उदयगिरी। तो जो सातवां का है घ है, उदयगिरी। आठवां, हड़प्पा सभ्यता मानी जाती है नवपाषाणकालीन, ताम्रपाषाणकालीन, लौहकालीन, कांस्यकालीन। तो जो हड़प्पा सभ्यता है यह कांस्यकालीन मानी जाती है। आठवां का घ उत्तर सही है। नौवां, हड़प्पा सभ्यता कब विकसित हुई थी? तो इसमें है 2300 ईस्वी पूर्व, 50,000 ईस्वी पूर्व, 2750 ईस्वी पूर्व, 3200 ईस्वी पूर्व। तो इसमें ऑप्शन क सही है, 2300 ईस्वी पूर्व। नौवां का उत्तर क सही है। 10वां क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में परिवार थे मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, संयुक्त, एकाकी। तो हड़प्पा सभ्यता मातृसत्तात्मक
सभ्यता थी, यानी कि उसमें मातृ प्रधान होता था, वो पितृ प्रधान नहीं होता था। पितृ प्रधान बाद में हुआ, तो मातृ प्रधान सत्ता थी। 11वां, हड़प्पा सभ्यता का पता किसने लगाया था? राय बहादुर साहनी ने, आरसी मजूमदार ने, रखालदास जी ने, मैक्समूलर ने। तो राय बहादुर साहनी जी ने, यानी कि क ऑप्शन, राय बहादुर साहनी जी ने ही हड़प्पा सभ्यता का पता लगाया था। मैक्समूलर गलती से भी मत कर दीजिएगा। 12वां, मोहनजोदड़ो का पता लगाया था राय बहादुर साहनी ने, डॉक्टर राय चौधरी ने, तो सभी को पता होगा। मोहनजोदड़ो का पता लगाया था रखालदास जी ने। 13वां क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या था? ग्रामीण था, नगरीय था, कबीलाई था? तो हड़प्पा सभ्यता देखिए नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता क्या थी? वो ग्रामीण सभ्यता थी। 14वां, हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यता थी सुमेर सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, चीनी सभ्यता, रोम सभ्यता। हड़प्पा के समय जो समकालीन था सभ्यता वो था मेसोपोटामिया का सभ्यता। तो इसमें ख सही हो जाएगा 14 में। 15 में देखिए, इस पर भी हमने ख पर ही टिक लगाया है। क्वेश्चन क्या है पढ़ लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का पता सर्वप्रथम किस वर्ष चला? तो 1921 में पता चला था। हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यता थी नगर नियोजन, उन्नत कृषि, उन्नत कला, विकसित व्यापार। क्वेश्चन गलत पूछ लिया है, 16वां में पूछना चाहिए था हड़प्पा सभ्यता किस पर आधारित सभ्यता थी? तो किस पर था ये? उन्नत कला पर। 16वां का ग सही है। क्वेश्चन को सही कर लीजिए। 17वां, निम्नलिखित में से किस स्थान की खुदाई से हड़प्पा सभ्यता का पता चलता है? तो ऑप्शन सही है घ, मोहनजोदड़ो। उदयपुर, ग्वालियर, उज्जैन नहीं, ये सब दर्शनीय स्थल हैं। 18, मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिंधु घाटी में, नील नदी की घाटी में, यांगटीसिकियांग नदी में। तो यांगटीसिकियांग चीन में है। नील नदी कहाँ पर है? ये आपका अमेजन में है, मिस्र में है सॉरी। सिंधु घाटी दजला एवं फरात नदियों की घाटी में। तो मेसोपोटामिया का कहाँ हुआ था? दजला और फरात नदियों की घाटी में हुआ था। ऑप्शन घ सही है, विकल्प घ सही हो जाएगा। मेसोपोटामिया की सभ्यता के केंद्रों में सर्वाधिक प्रसिद्धि किसे प्राप्त है? सुमेरिया, बेबीलोन, असीरिया, निनवे। तो किसको? सुमेरिया को प्राप्त है। 19वां का क सही है। मेसोपोटामिया की सभ्यता और सुमेरियन साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ये सब देखिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग लेक्चरर हिस्ट्री जो 12th लेवल का होता है उसमें बहुत पूछा जाता है, या टीजीटी पीजीटी में भी बहुत पूछा जाता है, इसीलिए इसका वीडियो बना रहे हैं। तो 20वां क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की सभ्यता और सुमेरियन सभ्यता का संस्थापक कौन था? तो इसमें ऑप्शन बी का ख सही है, सारगन प्रथम था। 21वां, विश्व की प्रथम कानून संहिता का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था? हम्बुरावी ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, सागरन प्रथम ने, कन्फ्यूशियस ने। तो किसने 21 का क सही है? हम्बुरावी ने। कुम्हार के चाक का प्रयोग सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो सुमेरिया में, बेबीलोन में, मिस्र में, चीन में। तो जनरली लोग क्या है कि हमेशा निशान लगा देते हैं चीन पर, तो चीन में नहीं हुआ था, वो सुमेरिया में हुआ था। क विकल्प सही है। 23, जिगुरात का संबंध निम्नलिखित में से किसमें था? मिस्र की सभ्यता से, मेसोपोटामिया की सभ्यता से, चीन की सभ्यता से, सिंधु घाटी की सभ्यता से। तो जिगुरात जो संबंधित था वो मेसोपोटामिया की सभ्यता से था। विकल्प ख सही है। कीलाकार लिपि का संबंध किस सभ्यता से है? चीन की सभ्यता से, हड़प्पा सभ्यता से, मिस्र की सभ्यता से, मेसोपोटामिया की सभ्यता से। तो 24 का जो आंसर सही है वो क्या है? उत्तर सही होगा विकल्प घ, मेसोपोटामिया की सभ्यता से। 24 का। षटदशमिक प्रणाली किस सभ्यता में संबंधित है? तो चीन की सभ्यता से,
हड़प्पा की सभ्यता से, मिस्र की सभ्यता से, मेसोपोटामिया की सभ्यता से। तो सच दशमिक प्रणाली जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित है। विकल्प घ सही है। हम्बुराबी किस सभ्यता का महान सम्राट था? आप सभी लोगों ने हम्बुराबी का नाम सुना होगा, तो बताइए। असीरियन था, बेबीलोनियन था, कैल्डियन था, सुमेरियन था? तो इसका सही आंसर है ख, विकल्प सही है। बेबीलोनियन सभ्यता का एक महान सम्राट था हम्बुराबी। 27वां क्वेश्चन, हम्बुराबी की कानून संहिता में कितनी धाराएं थीं? 285, 282, 385, 185। तो जो 27वां है इसका क्या आंसर होगा? हम्बुराबी की कानून संहिता में 285 यानी विकल्प क सही है, धाराएं थीं। पिरामिड किन निम्न में से किस देश में पाए जाते हैं? चीन, मेसोपोटामिया, भारत, मिस्र? तो जो पिरामिड होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ मिस्र में पाए जाते हैं, मिस्र से संबंधित होता है। तो विकल्प घ सही है। मिस्र की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ था? नील नदी, सिंधु नदी, दजला एंड फरात नदियों, यांगटीसी यांग? दजला और फरात में किसका हुआ था? दजला और फरात में, देखिए ऊपर हमने पढ़ा था। हालांकि इस क्वेश्चन का उत्तर है नील नदी। दजला फरात में मेसोपोटामिया सभ्यता का हुआ था, और जबकि नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता पनपी थी। 30, मिस्र में सम्राटों को क्या कहा जाता था? तो मिस्र में जो सम्राटों को फारो या फराहो कहा जाता था। सुल्तान, बादशाह, राजाधिराज। राजाधिराज इंडिया में कहा जाता था, बादशाह मुगलों को कहा जाता था, सुल्तान अफगानियों ने स्टार्ट किया था, जबकि फारो जो है ये क्या मिस्र के राजा सम्राटों को कहा जाता था। मिस्र में फारो के मकबरे को क्या कहा जाता था? पिरामिड, कब्र, मकबरा, इनमें से कोई नहीं। तो जो इजिप्ट में, मिस्र में पिरामिड होते हैं वो एक्चुअली में जो फारो यानी कि मिस्र के जो सम्राट थे उन्हीं के मकबरे हुआ करते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क विकल्प सही होगा, पिरामिड। मम्मी बनाने की कला किस सभ्यता की देन है? मम्मी वाला मम्मी नहीं, ये मम्मी होता था स्पेशल। जो मिस्र के राजा होते थे, महान सम्राट होते थे, उनको फारो कहा जाता था। और उनको क्या किया जाता कि जब वो मर जाते थे तो उनके देह में विभिन्न प्रकार के मसालों और तेल का लेप लगा करके और उसको कपड़े से लपेट करके हमेशा सुरक्षित कर दिया जाता था। उनका मानना था कि ये राजा आज नहीं तो कल जिंदा होंगे, और उनके साथ बहुत सारी खाने पीने, सोने चांदी की वस्तुएं भी रख दी जाती थी कि जब ये जिंदा होंगे तब इनको इन सब चीज़ों का उपभोग करना पड़ेगा, इसलिए उनको कमी न हो तो रख दी जाती थी। तो इनको बनाने की कला जो थी मिस्र से पनपी है। सुमेरिया, असीरिया, चीन, ये गलत है, मिस्र से पनपी है। हालांकि मम्मी चीन में भी बनाए जाते थे, लेकिन मम्मी जो चीन के होते थे वो अलग होते थे, मिस्र वाला मम्मी अलग होता था। स्फिंक्स का संबंध किस सभ्यता से है? चीनी में सभ्यता से, मेसोपोटामिया सभ्यता से, दजला फरात याद रख लीजिए कि मेसोपोटामिया सभ्यता से संबंधित है। दजला और फरात नदियों के बीच में मेसोपोटामिया सभ्यता पनपी थी। मिस्र की सभ्यता से, सिंधु सभ्यता से, तो ग विकल्प सही है, मिस्र की सभ्यता से। स्फिंक्स क्या होता था कि जानवरों और मनुष्य का सर होता था, जानवर का पूरा धड़ होता था, इससे मिलाकर के एक मूर्ति बड़ी बड़ी बनाई जाती थी, उसी को स्फिंक्स कहते हैं। 34, चीन की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ था? वांगो व यांगटीसी नदियों की घाटियों में, दजला और फरात नदियों की घाटियों में, नील नदी की घाटियों में, सिंधु नदी की घाटी में? तो चीन की सभ्यता का विकास वांगो और यांगटीसी यांग नदियों की घाटियों में हुआ था। विकल्प क सही है। कन्फ्यूशियस कौन था? कन्फ्यूशियस बड़ा कन्फ्यूज आदमी था। इसका महान प्रकाशक, महान विजेता, महान दार्शनिक, महान कवि। तो कन्फ्यूशियस एक्चुअल में महान दार्शनिक था, तो इसका विकल्प ग सही है। चीन की महान दीवार का निर्माण किसने करवाया था? सम्राट बुत्ती ने, सम्राट सी वांगटी ने, सम्राट हुआंग टी ने, सम्राट मोग हुआंग ने? तो
चीन की महान दीवार का निर्माण कराने वाले सम्राट जो थे उनका नाम था सम्राट सी वांगटी ने। तो विकल्प ख सही है। कुतुब नुमा का आविष्कार किस देश में किया गया था? कुतुब नुमा क्या होता है? इससे हमको दिशा का पता चलता है। एक छोटा सा यंत्र होता है जिसमें चुंबक की एक डंडी या तो उसकी एक तीली लगी रहती है जो कि हमेशा पृथ्वी के उत्तर और दक्षिण दिशा में रुकती है। तो कुतुब नुमा का आविष्कार किस देश ने किया था? चीन, मेसोपोटामिया, मिस्र, भारत। तो कुतुब नुमा का आविष्कार चीन में हुआ था। कागज बनाने की तकनीक का सर्वोत्तम आविष्कार कहाँ हुआ था? तो भारत, मिस्र, चीन, यूनान। तो कागज भी बनाने की तकनीकी का सबसे पहले आविष्कार चीन में ही हुआ था। चीनी लोग बड़ा आगे थे। मुद्रण कला में सर्वप्रथम आविष्कार कहाँ हुआ था? मुद्रण कला का भी आविष्कार चीन में ही हुआ था। तो इसमें भी विकल्प घ सही है। सिस्मोग्राफ भूकंप के विषय में पता लगाने वाले यंत्र का आविष्कार किसने किया था? सिस्मोग्राफ ये जो मॉडर्न रिक्टर स्केल वाला है उसकी बात नहीं की जा रही है, बल्कि पुराने समय में भी भूकंप को नापने के लिए या उसके बारे में स्टडी करने के लिए, उसके विषय में पता लगाने के लिए ये एक यंत्र का आविष्कार किया गया था, जिसका आविष्कार चीनियों ने किया था। यूनानियों, मिस्रवासियों, भारतीयों ने नहीं किया था, चीनियों ने किया था। तो विकल्प क सही हो जाएगा, चीनियों ने। सूर्य घड़ी व जल घड़ी का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो इसको भी चीनियों ने ही खोजा था। तो विकल्प क सही हो जाएगा। समुद्री कंपास का आविष्कार किस देश ने किया था? तो वो भी चीनियों ने किया था। तो आप इस तरह देख रहे होंगे कि चीनी बड़े ही आगे थे। हर चीज़ का इन लोगों ने आविष्कार किया, जैसे चाय का भी आविष्कार इन्हीं लोगों ने किया था। तो चीन हर मामले में बहुत आगे रहा है और आज भी कामोबेश वो काफ़ी आगे है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुल 42 क्वेश्चन को पढ़ा है। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन सेट है। इसको अगर आप पढ़ के जाते हैं तो कम से कम उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी में आपको कुछ नहीं सोचना पड़ेगा, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। और ये जो सेक्शन है इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो अगर आप जा रहे हैं सिलेक्शन के लिए और कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देख के जाइए। अगर इस वीडियो को देख के नहीं जा रहे हैं तो समझिए आपको बहुत ही बड़ा घाटा लगने वाला है। बाद में ये मत बोलिएगा कि सर आपने बताया नहीं था कि क्वेश्चन आने वाले हैं, जबकि हम आपको पहले ही से आगाह कर दे रहे हैं कि इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और इसको पढ़ने के बाद ही आपको लगेगा कि इसमें से क्वेश्चन आ रहा होगा। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो भी हम इसका जल्द ही रिलीज़ कर देंगे।